केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सीधे सुनवाते हैं आपको। कश्मीर का भी बहुत हद तक सामान्य माहौल है। अभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बिल्कुल ख़त्म के कगार पर है। नॉर्थ ईस्ट में भी मणिपुर में थोड़ा सा इंटरनल जो एथनिक प्रॉब्लम्स थोड़ा बीच में अभी जो चल रहा है वो उसको छोड़ के बाकी लगभग नॉर्थ ईस्ट में भी शांति कायम किया गया है। तो ये सब देश के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो ये इस बजट सेशन में सामने में आया है। मैं अपने जो साथी मिनिस्ट्री में जितने हैं सबको भी धन्यवाद देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमको लगातार गाइडेंस देते रहे और बजट सेशन को चलाने में सरकारी बिजनेस जो भी लेके आने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है। तो इसके वजह से हम अच्छा से बिजनेस लेकर के सदन में आए हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी जो राज्यसभा में सभापति हैं और लोकसभा स्पीकर, दोनों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी तरह से संचालन करके दोनों सदनों को चलाया और बाकी जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं पार्टी के सबको भी धन्यवाद देता हूं और आप मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और इश्यूज को आप लोगों ने कवर किया है। एक विषय कल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल जो पारित नहीं हुआ, उसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं। राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजॉरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये सरकार को हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए है कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। देश के महिलाओं को अपना पूरा कानूनी प्रक्रिया, देश का बागडोर करने में, देश को संचालन करने में जो निर्णय होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में जगह देने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए हम दुखी हैं। ये इसको सरकार का फेलियर, हमारा पार्टी का फेलियर बिल्कुल नहीं मानना है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हमारा सरकार पार्टी का विफलता मत समझे और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना ये तो घोर पाप है। कोई आपने पार्टी दुनिया में देखा है क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं देने का फैसला करके और उसको वो जीत मानते हैं। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में ये हम सबका दायित्व है, उसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। बहानाबाजी नहीं चलेगा, अलग अलग बहाना नहीं चलेगा। सीधा सीधी बात है, महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। तो हमारे लिए क्या, हम तो सरकार में है ही, हम तो चुन के आए हैं। लोगों ने वोट दिया मोदी जी के नेतृत्व में, हमको तीसरी बार जनादेश दे करके सत्ता में बिठाया है। तो सरकार तो है,
दुखी इसलिए कि महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिला। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को आप लोग भी बताना है, जश्न मनाने का जरूरत नहीं है, ये तो पाप काम किया है। महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके जश्न मना रहे, ये तो शर्मनाक बात है। इसलिए ये जो बजट सेशन है बहुत सक्सेसफुल बजट सेशन रहा है। बस महिलाओं का अधिकार देने में असमर्थ रहा है। हमने कल पार्लियामेंट में भी कहा है कि महिलाओं को जो इज्जत, सम्मान और महिलाओं के लिए जो उत्थान देने वाला काम मोदी जी ने जो किया है कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ये हम आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी ने कहा है कि उनके महिलाओं के प्रति जो उनके सोच, उसका सम्मान देने का जो अभियान है, ये पहले से भी और ताकत हो करके हम लोग आगे काम करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि पूरा प्रयास किया हम लोगों ने, महिलाओं को अधिकार मिले, पूरा ताकत लगाया। अब ये कांग्रेस और उसके साथी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हम मारपीट करके जबरदस्ती तो वोट डलवा नहीं सकते हैं। उनका सोच ही महिला विरोधी है, तो हम उनको जबरदस्ती फिजिकली पकड़ के तो वोट नहीं डलवा सकते। तो हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमने वोट डाला, उसका समर्थन मांगा। बार बार मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से, कांग्रेस के नेताओं से बार बार बात किया। वो सिर्फ चिट्ठी लिखता है, मीटिंग में आते नहीं है। बाकी पार्टी लोग सब आए मीटिंग में। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की विपक्ष ने राजनीति से प्रेरित होकर काम किया। ये विपक्ष पर उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा और कहा कि महिलाओं के खिलाफ कांग्रेस है। विपक्ष ने राजनीति से प्रेरित होकर ये काम किया है, जैसे कि बिल गिरा है। विपक्ष के रवैये से हम दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये बिल लाया गया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने राजनीति से प्रेरित होकर ये काम किया, जानबूझकर बिल पास नहीं होने दिया, खिलाफ वोट किए। विपक्ष ने राजनीति से प्रेरित होकर ये काम किया है, क्योंकि कल अगर बिल पास हो जाता, विपक्ष भी सहयोग करता, तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं सशक्त होती और जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिलता।